नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सेकंड वीडियो है पर क्वेश्चन सेम है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि मैं इसका एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जो तुम्हें यूट्यूब या गूगल पे भी नहीं मिलेगा। बहुत कम जगह ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, पर मैं ये कंसेप्ट इसलिए बताना चाहता हूं जिससे अपना काम जो है वो आसान हो जाएगा। बट इस वीडियो से पहले वो वाली वीडियो देख लेना, जिसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2018 टर्म्स हैं और दो एपी हैं। एक एपी ये है और दूसरी एपी ये है। दोनों में कितने टर्म्स हैं? 2018 टर्म्स हैं। अब मैंने क्या बोला था कि वो जो हमारी टेक्निक है वो किस लिए यूजफुल होगी? वो यूजफुल होगी अपने को फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, फर्स्ट कॉमन टर्म निकालने के लिए। तो इस वीडियो में हम बस वो काम करेंगे फर्स्ट कॉमन टर्म निकालने का। क्यों? क्योंकि मान लो कि यहां पे तो फर्स्ट कॉमन टर्म जल्दी आ जा रही है, क्योंकि 11 के बाद क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 इधर भी है, 16 इधर भी है, तो इसका सेकंड और इसका फोर्थ ये कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म कौन सा है? इनका फर्स्ट कॉमन टर्म दोनों का 16। पर यहां पे तो आसान था निकालना। मान लो कि वो कॉमन टर्म ऐसी जगह पे जो बहुत दूर है। भाई कौन सी पोजीशन हो सकती है? हो सकता है कि किसी एपी का वो 80th पोजीशन है। अब क्वेश्चन में तो बताएगा नहीं कि 80th पोजीशन पे कॉमन टर्म मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? फर्स्ट कॉमन टर्म निकालना अपने को सीखना पड़ेगा, और इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो टेक्निक। नया लग रहा होगा सुनने में, पर सीख लेते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो टेक्निक क्या होती है। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, अब बेसिकली इसको ध्यान से देखना कि ये कहता क्या है। कुछ फैंसी नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, बट इसकी प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम इजीली फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, और निकाल के हम चेक भी करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो कहता है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि m जो है वो किसको डिवाइड करता है? a माइनस बी को। मतलब इसमें से इसको निकाल देना है बेसिकली। तो m डिवाइड करता है a माइनस बी को। अरे इसी को दूसरी भाषा में लिख ले, मतलब मैं a माइनस बी को लिख सकता हूं सम मल्टीपल ऑफ m, तो m टाइम्स t। सही बात है। अब क्योंकि a माइनस बी को m डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली b माइनस a को भी डिवाइड करेगा यार। a माइनस बी और b माइनस a में बस एक माइनस साइन का तो फर्क है। भाई अगर 4 को 2 डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली -4 को भी डिवाइड करेगा ना बेटा। समझ तो गया होगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की प्रॉपर्टीज क्या है। बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज है। तो वही बात मैं वापस बोल रहा हूं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ये बोल ले, या फिर बोल ले बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एम। दोनों बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक माइनस साइन का फर्क। अब मैं कहता हूं कि दोनों साइड कुछ ऐड कर दे, सेम ही नंबर ऐड करना। अगर दोनों साइड ऐड कर दे, अच्छा ये इक्वल टू का साइन नहीं है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ये ज्योमेट्रिकल कॉन्ग्रुएंसी नहीं, बट ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। इक्वल टू मत समझना, बट तेरे को इक्वल टू लेना है तो ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तेरे से सब्जेक्टिव सॉल्यूशन तो पूछने वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो तेरे को आंसर बस एक टिक मारना। अब देख, मैंने बोला दोनों तरफ अगर एक नंबर सेम ही नंबर जोड़ दिया गया तब भी ये चीज होल्ड करेगी। मतलब k को मैंने दोनों साइड ऐड किया तब भी दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट विद मॉडुलो m अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। कैसे? मैंने बोला यार क्या करना है, पहले वाले में से दूसरे वाले को निकालेगा, पहले वाले में से दूसरे वाले को निकालेगा, k से k तो कट गया, तो खाली क्या बचेगा? a माइनस b, और a माइनस b को m तो डिवाइड कर रहा है ना बेटा, तो ऑब्वियसली ये भी होल्ड करेगा। सही बात है। अब सेम बात कि दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तब भी ये चीज होल्ड करेगी अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। पेशेंस रख बेटा। अभी तेरे को आइडिया पूरा समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने क्या बोला? बेसिकली मैं डिवाइड की तो बात कर रहा हूं। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m मतलब क्या है? a माइनस b को m डिवाइड करता है। सिंपल सी बात। चल एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे मैंने लिख सकता हूं 4 इज कॉन्ग्रुएंट
टू टू मॉड टू, क्या ये सही बात है? अरे चेक कर ले, 4 माइनस 2 क्या होता है? 2, और क्या 2 को 2 डिवाइड करता है? करता है। यही बात तो मैं कह रहा हूं, बस इसको डिनोट करने का एक अलग तरीका बता दें, और कुछ नया नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख, ये दोनों मेरे एपीज थे। पहले वाले का कॉमन डिफरेंस क्या था? 5, दूसरे वाले का 7, सही बात है। अब ध्यान दे, इसका फोर्थ टर्म कौन से नंबर पे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसका सेकंड टर्म, ये इन दोनों का पहला कॉमन टर्म था, सही बात है। पर मान ले कि तेरे को पता नहीं कि कौन से नंबर पोजीशन पे पहला कॉमन टर्म आने वाला है। यहां पे हालांकि मेरे को पता है कि इस वाले एपी का क्या है? सेकंड, और इस वाले का फोर्थ। अब हमारे मेथड से भी जो वैल्यू है वो सेम ही आनी चाहिए, कि मतलब इसका फोर्थ टर्म होना चाहिए और इसका सेकंड टर्म होना चाहिए। अब एपी के जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं? मान ले ए के टर्म बोल रहा हूं मैं, तो क्या होगा? ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी, सही बात है बेटा। चलो, अब मैंने बोला मान ले इसका एमएच टर्म, पहले वाले का एमएच टर्म और दूसरे वाले का एनएच टर्म, ये दोनों के दोनों सेम। भाई दोनों को एन एन तो नहीं लिख सकता ना, एक एमएच टर्म होगा, एक एनएच टर्म होगा। अब बेसिकली ये कहने का मतलब क्या है? ए एम इसका पहले वाले का और दूसरे वाले का ए एन, ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर है, सही बात है। अब इसको लिख ले जनरल टर्म, तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और दूसरे वाले का यहां पे a क्या है? 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब इनको सॉल्व कर, तो देख m और n में एक इक्वेशन आएगी, 5m बराबर 7n प्लस 6। अब एक इक्वेशन है और वेरिएबल्स दो हैं, मुद्दा फंस गया। एक इक्वेशन है और वेरिएबल दो हैं, तो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? चलो इसको देखते हैं। तो ये इक्वेशन को ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, तो फाइनली अपना ये इक्वेशन बना। अब मैंने देखो, ये जो छोटा वाला है, मतलब ये 5m मतलब किसका मल्टीपल है? 5 का। 7m मतलब किसका मल्टीपल है? 7 का। मैंने छोटे वाले को एक साइड में रखा, बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड रख दिया। यही मैंने बात नोट करने के लिए बोली कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के केस में छोटे वाले को एक साइड रख देना, छोटे वाले मल्टीपल को एक साइड रख देना। जैसे मैंने 5m को इधर रखा है। अब लिखने के लिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 7n बराबर 5m माइनस 6। हाँ बेटा लिख सकता है, बट उस केस में कुछ मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही यहां पे हिदायत दे दी कि छोटे वाले को एक साइड में रखना, छोटे वाले के मल्टीपल को एक साइड में। तो 5m को मैंने एक साइड में रख दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली जो चीज है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है बेटा? ऑब्वियसली 5 डिवाइड कर रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूं 5 डिवाइड्स 7n प्लस 6, सही बात। अब मैं इसको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? 7n प्लस 6 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड m। और यही बात को इस तरीके से लिखा ना बेटा, इसमें से 0 निकालेगा तो क्या बचेगा? 7n प्लस 6, सही बात है। अब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की एक और प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूं। भाई जो भी इसके मल्टीपल होंगे, जिसका हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी इसके मल्टीपल होंगे हम उसको गायब कर सकते हैं। कैसे? देख, मैं 7n को क्या लिख सकता हूं? 5n प्लस 2n, सही बात है। और 6 को क्या लिख सकता हूं? 5 प्लस 1। तो जो भी 5 के मल्टीपल उनको गायब कर, ये गया, ये गया, खाली क्या बच गया? 2n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि बेसिकली मेरे को n को फ्री करना है, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या बनाना है? 1। बट अभी भी क्या 1 बना? नहीं बना। चलो इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या आया था? 2n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5। 2n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5। अभी भी क्या ये 1 बना? मैंने बोला नहीं यार। तो मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं। क्या यूज करते हैं? मैंने बोला सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने डिसाइड किया 3 से करूंगा, क्योंकि 3 2 क्या हो जाएगा? 6, और 6 को मैं लिख सकता हूं 5, 6n को क्या लिख सकता हूं? 5n प्लस n, और 5n वाले को गायब कर दूंगा।
चल देख, मैंने क्या बोला, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इधर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब भाई 0 से जो भी मल्टीप्लाई करो यार 0 हो जाता है। ये क्या बन जाएगा, ये बन रहा है 6n प्लस 3 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5। ये तो मजेदार हो गया यार। कैसे कैसे कैसे, मैंने बोला देख इसको रिजॉल्व कर, इसको लिख सकता तू 5n प्लस n प्लस 3 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5। सही बात है बेटा। अब हो गया मजेदार चीज। मैंने बोला ना 5 के मल्टीपल को गायब कर, जब जब मौका मिल रहा है इसके मल्टीपल को गायब कर। अब खाली क्या बचा, n प्लस 3 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5। मामला सेट हो गया बेटा। कैसे, मतलब बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं, 5 जो है वो डिवाइड करता है n प्लस 3 को। 5 डिवाइड करता है किसको, n प्लस 3 को। चल 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 बेटा, ये तो मजेदार हो गया। यानी 5 डिवाइड्स n प्लस 3, मतलब मैं n प्लस 3 को मल्टीपल ऑफ 5 लिख सकता हूं। अरे बिल्कुल लिख सकता है बेटा, ये तो मजेदार हो गया बेटा। तो n को मैं क्या लिख सकता हूं, 5t माइनस 3। यार मामला सेट हो गया। अब ध्यान देना, मेरे जो m और n है वो 1 या 1 से बड़े हो सकते हैं, उनसे छोटे नहीं हो सकते। मतलब 0 और नेगेटिव मत बना देना, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है कि कौन से नंबर ऑफ टर्म्स है। अब ये थोड़ा बोलेगा कि ये माइनस 1 टर्म है, इसका कोई सेंस तो बनता नहीं। फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस चीज का ध्यान देना। क्यों, वो मैं बताऊंगा इसके बाद। अब n आ गया t के टर्म्स में, और मेरे पास m और n में एक इक्वेशन थी। क्या इक्वेशन थी बेटा, मेरे पास थी 5m बराबर 7n प्लस 6। सही बात है। अरे यहां पे n को t के टर्म्स में यहां डालना है, यहां n जो है उसको यहां पे t के टर्म्स में डाल, तो क्या होगा 5m बराबर 7 टाइम्स 5t माइनस 3 प्लस 6। हो गया बेटा। अब देख ये हो जाएगा 5m बराबर 35t माइनस 21 प्लस 6। ये तो मजेदार हो गया बेटा, ये मजेदार हो गया। अब देख 5m बराबर 35t माइनस 15। सही बात है। अब देख 5, ये बचा 7 और ये बचा 3। तो यानी कि m को मैं क्या लिख सकता हूं, अब m को मैं लिख सकता हूं 7t माइनस 3। ले बेटा, m और n दोनों t के टर्म्स में आ गए। m और n क्या हो गए, दोनों t के टर्म्स में आ गए। अब AP को रिकॉल कर, AP को रिकॉल कर जरा। m और n देखिए पता चल ना, m और n क्या आ गए अपने, n आ गया 5t माइनस 3 और m क्या आ गया 7t माइनस 3। सही तो है ना बेटा। -15 5 3 या 15। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं भाई। तो m और n की वैल्यू नोट कर ले एक बार, और फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के पहले पेज पे। ये तो मेरा m क्या आया था, m पहले वाले एपी का था, m पहले वाले एपी का था। m क्या आया था, m आया मेरा 7t माइनस 3, और n क्या आया था, n आया था मेरा, सॉरी अब देख लेते हैं, अपना मामला सेट हो जाएगा। अब देख बेटा, n क्या आया था मेरा 70 नहीं बेटा, ये जाएगा अपना 5t माइनस 3। मतलब m और n इंडिकेट कर रहा है कि कौन से नंबर की वो टर्म है। अब ध्यान दे, यहां से ध्यान ये दे कि m क्या है 70 माइनस 3। मैंने बोला t को मैं क्या रख सकता हूं भाई, ऑब्वियसली t को कोई ना कोई इंटीजर ही रखना पड़ेगा।
और इतना ही नहीं, टी को अपने को शायद पॉजिटिव इंटीजर रखना पड़ेगा, क्योंकि मान ले कि टी को अगर मैंने 0 रख दिया तो n की वैल्यू आई -3 और इसकी वैल्यू भी आई -3। अब इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है बेटा। तो टी को मैं 1 से शुरू कर सकता हूं, तो टी को जरा 1 डाल। टी को जैसे ही 1 डालेगा m की वैल्यू देखना क्या आ रही है, टी को 1 डाल तो 7 - 3 कितना हुआ 4, और यहां पे भी टी को 1 ही डालेगा ना, तो n की वैल्यू देख क्या आ रही है 2। तो यानी इनकी फर्स्ट कॉमन टर्म्स कौन सी है, इसके पे सेकंड पे आएगी और इसके पे 4th पोजीशन पे आएगी। ये आएगी, देखा। अब कोई पूछेगा कि बताओ 20th कॉमन टर्म कौन सी होगी, ठीक है, और कौन से नंबर पे आएगी, मान ले पूछ लिया 20th कॉमन टर्म। तो फर्स्ट कॉमन टर्म टी को 1 डालने से आया था, 20th बोलेगा तो टी को क्या डाल देगा, टी को क्या डाल देगा बेटा 20। जैसे टी को तुमने डाला 20, यहां से n की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों आ जाएगी, और उसके करस्पॉन्डिंगली अपने को पता है कि एपी की वैल्यू मतलब उस nth टर्म की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। बाकी इसके आगे का प्रोसेस तो वही सेम है जो अपन ने पुराने वीडियो में किया। तो होपफुली तुम लोग ये आइडिया समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।